पूरा घर शांत था, मगर घर में रहने वाली मुख्य लेडी जो कई महीनों से सोई नहीं थी। रात के लगभग 2 बजे थे और सबसे अजीब बात, घर नया था, लग्जरी था। घर की हर एक वस्तु, हर एक चीज वास्तु के हिसाब से थी, लेकिन फिर भी उस घर की एनर्जी काटने को दौड़ती थी। बेटे का फोकस जा रहा था, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर उस लेडी को घर से बाहर निकाल रहा है, उसकी ऊर्जा उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। और ये चीजें दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। फिर उससे एक महाज्ञानी ज्योतिषी टकराते हैं और उनको बताते हैं, बेटी तेरे घर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तेरे नक्षत्र में। तेरा जो नक्षत्र है, नक्षत्र की ऊर्जा और तुम्हारे घर की ऊर्जा आपस में अलाइंड नहीं है, वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। फिर उसे समझ में आया, उसने उस ऊर्जा के प्रति जागृत किया, जो रोशनी दबी हुई थी उसे उजागर किया। नतीजा नतीजा ये हुआ कि जो घर उसे काटने को दौड़ रहा था, जहां पे कुछ भी सही नहीं हो रहा था, वहां पर चीजें बदलना शुरू हो गई। ये खेल सिर्फ वास्तु का नहीं था, ये खेल था ऊर्जा का। ऊर्जा जिससे हमारा जीवन चलता है, और इसी ऊर्जा को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि कुछ घर में जब आप कदम रखते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है, एक सुकून मिलता है। वही कुछ घर ऐसे होते हैं, जब आप वहां पर कदम रखते हैं तो एक डर आ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, बेचैनी सी होने लगती है। लगता है कि कब किस क्षण इस घर से हम पलायन करें। ऐसा आपने महसूस किया होगा कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा किसी व्यक्ति विशेष से मिलने के बाद में कि ये व्यक्ति की वाइब कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है ये व्यक्ति, इससे मैं बार बार मिलूं। वही कुछ व्यक्ति से मिलने के बाद, चाहे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ना रहा हो उसके साथ में या रहा हो, दोनों ही सूरतों में आपको ये लगा होगा कि यार ये व्यक्ति कितना ज्यादा नेगेटिव है, या इस व्यक्ति के साथ खड़े होने में आपको बेचैनी, उलझन जैसी महसूस हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, ये भी एक ऊर्जा है, और जो घर में आप रह रहे हैं, जिसे हम वास्तु कहते हैं, वो भी एक ऊर्जा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक घर में 10 लोग रहते हैं और उन 10 लोगों की सभी की ऊर्जाएं अलग होती हैं। ठीक इसी प्रकार से वो जो ऊर्जाएं हैं, यानी कि जो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति के नक्षत्र अलग हैं। जब सबके नक्षत्र अलग है, सबकी ऊर्जाएं अलग है, तो एक घर प्रॉस्पेरिटी कैसे दे सकता है, एक दिशा प्रॉस्पेरिटी कैसे दे सकती है, शांति कैसे दे सकती है। इस शांति के समय चक्र को अगर समझना है तो आप पुराने समय के रीति रिवाज को संभालिए और समझिए। आप देखेंगे कि किस तरीके के पहले घर होते थे। पहले घर खुले हुए होते थे, हर कमरे में, घर के हर एक कोने में रोशनी जाती थी, सनलाइट जाती थी। घर के हर एक कोने में हवा जाती थी, शुद्ध हवा जाती थी। क्या होता था, जब आपके घर में शुद्ध हवा जाएगी, जब आपके घर में रोशनी जाएगी, तो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी इकट्ठी हो रही होगी, वो एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाएगी। ध्यान रखिए कि घर जितना अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड होगा, आपके घर में वास्तु दोष होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। लेकिन आजकल के समय में लोग ये कर पाने में मुश्किल फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जगह है कम, या जिसके पास जगह है वो उस तरीके से चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा है। वजह कुछ भी हो, आपके पास धन नहीं है, समय नहीं है, या फिर आपके पास जगह नहीं है। हुआ क्या है, हमारी लाइफ कंजेस्टेड हो गई है, हमारा घर कंजेस्टेड हो गया, हमारे थॉट प्रोसेस कंजेस्टेड हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में व्यवधान आने लगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। वास्तु एक ऐसा विषय है जिससे हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में, हर किसी के तरीके से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि बहुत से लोग वास्तु की ऊर्जा से सहमति दिखाते हैं और वही कुछ लोग नकारते हैं।
जो लोग नकारते हैं वो अपने जीवन में एक सर्टेन टाइम के बाद जब बर्बादी आ जाती है तब उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बुद्धिजीविता इसमें है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी पैटर्न चालू हो जाए, शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ऊर्जाओं का खेल स्टार्ट हो गया है। ये ऊर्जाएं किसी भी वे में आपके जीवन में आके आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं और ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसे समझने के लिए हम कुछ पैटर्न को समझेंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे 5 पैटर्न को शेयर करूंगा। अगर ये 5 पैटर्न आपके साथ हो रहे हैं तो मत समझ जाइए कि आपके घर में वास्तु के साथ साथ आपके जो नक्षत्र है, आपका जो जन्म नक्षत्र है, उसके साथ अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है। उस नक्षत्र की जो ऊर्जा है और आपके घर की जो ऊर्जा है, उसकी वजह से आपके जीवन में व्यवधान आ रहे हैं और वो व्यवधान आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो एक स्टेटस लेके आएंगे। फिर आपकी कुंडली चाहे कितनी ही लोडेड क्यों ना हो, चाहे कितनी अच्छी दशा चल रही हो, या फिर आपके जीवन में चाहे कितनी ही प्रॉस्पेरिटी या आशीर्वाद क्यों ना हो, आप उससे निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑरा होता है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है और ये ऑरा ऊर्जा ड्रिवन, इसको अगर आप सही तरीके से मैनेज और चैनलाइज नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आ सकती है। सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस है कि क्या आपको अपने घर में आते ही भारीपन लगता है? क्या आपको अपने घर में आते ही थकान लगती है? अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि हम कार्य करके आते हैं, काम करके आते हैं, कॉर्पोरेट में आपकी जॉब है, बिजनेस है, तो बाहर से आएंगे तो थके हुए होंगे, वो थकान अलग होती है। लेकिन जब हमारा मेंटल पीस चला जाता है, मेंटली हमें हैवीनेस लगती है, एक अजीब तरीके का भारीपन लगता है घर में घुसते ही, तो ये ऊर्जा की वजह से आता है। और अगर ये आ रहा है आपके जीवन में तो इसका मतलब ऊर्जा का अलाइनमेंट बदल चुका है और वो आपको आपके जीवन से पीस को दूर कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे आपके डिसीजन प्रभावित होंगे। जब भी आपका मन असंतुष्ट होगा या मन भारी होगा, आप सही डायरेक्शन में निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपका जो संपर्क है वो आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ टूटने लगेगा, आप उनसे छूटने लगेंगे और आपका अलाइनमेंट बाहर वालों के साथ एस्टैब्लिश हो जाएगा। कैसे होगा? आपके साथ में चीजें होंगी कि मान लीजिए आपके घर में आपके भाई बहन है, आपके पुत्र पुत्री है या आपकी वाइफ है, तो आप उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, आप उनसे चीजें छुपाना शुरू कर देंगे और बाहर वालों के साथ चीजें शेयर करने लगेंगे। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि बाहर वाला व्यक्ति आपके सीक्रेट जानेगा, आपकी कमजोरी जानेगा और आप समय पे एक समय ऐसा आएगा कि जब वो आपसे आपका सब कुछ छीनकर ले जाएगा या आपको ऐसी हानि दे जाएगा जिसे शायद आप स्वीकार न कर पाए। ये सब कुछ वास्तु की वजह से होता है। अब आप सोचिए कि मात्र एक घर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं वहां पर आपको भारीपन लग रहा है, आपका मन संतुलित नहीं हो रहा है और उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान, तो आप समझिए कि ये कौन सी ऊर्जा है और आप ये भी समझिए कि ये ऊर्जा कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है आपके लिए। आप सोचिए कि आप किसी बाहर वाले व्यक्ति के प्रभाव में इस कद्र तक फंस चुके हैं कि वो जो कह रहा है या कह रही है उसकी बातों में आते हुए आपने ये भी नहीं सोचा कि घर में बैठे आपके जो वाइफ है या बच्चे हैं या आपका जो परिवार है, माता पिता है, उनके प्रति भी आपका कोई दायित्व है और वो दायित्व भूलकर आप अपनी सेविंग्स या आप अपने निर्णय उस इंसान के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं जो आपका भला ही नहीं चाहता है। और ये सब हो रहा है उस ऊर्जा के वशीभूत होकर। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑड सपने आना। सपने आना अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि सुबह उठते ही आपके सर में दर्द होने लग रहा है, आपको ऐसे सपने आ रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, आपको ऐसे सपने आ रहे हैं जो आपको एक स्टकनेस की तरफ धकेल रहे हैं, आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि आपको डर लग रहा है, हॉरिबल फील हो रहा है, आप उस सपनों में फंसते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका घर एक हॉस्टाइल हो गया है और उसमें फंसकर आप कुछ भी कर नहीं पा रहे। नहीं पाने का मतलब क्या है? कि आप कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं मगर सोच नहीं पा रहे, आप कुछ करना चाहते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप एग्जीक्यूट करने के कगार पर खड़े होते हैं, अर्ज पर हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप वो भूल जाते हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई आपके दाएं बाएं है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन है वो? आप जब देखते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति तो मिलता नहीं है। कहां से हो रहा है ये? किस तरीके से हो रहा है? वो ऊर्जा आपके सपनों के थ्रू आके आपको प्रभावित कर रही है। इससे हर इंसान को डरना भी चाहिए। ये डराने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरीके के पैटर्न आपके साथ हो रहे हैं, इस तरीके के सपने आ रहे हैं और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो घर की ऊर्जा है, या हो सकता है जो आपका नक्षत्र है वो पॉजिटिव फॉर्म में एक्टिवेटेड है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इसको आप दूर कीजिए,
क्योंकि जब तक आपके जीवन में पीसफुल नींद नहीं आएगी तब तक आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट नहीं होगी, और जब तक आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट नहीं होगी आज के समय में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको समाज में मान सम्मान धन कमाना है तो अपने आप को मेंटली फ्रेश रखना ही पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है कि आपको क्या पूजा करने के बाद भी नेगेटिव थॉट आते हैं? क्या पूजा करने के बाद आपका सर भारी रहता है? क्या पूजा करने के बाद आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं? क्या पूजा करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को उठा के फेंक दे? किसी भी तरीके के नेगेटिव विचार आते हैं, लड़ने का मन करता है, किसी को मारने का मन करता है, आप पूजा के दौरान आपका मन शांत नहीं रहता है, भगवान की शक्तियों को आप फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ये समझिए कि पूजा के ऊपर आप ही क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आप पूजा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं, जैसे कि आपको खाना खाना है, पानी पीना है, क्योंकि अगर आपको जीना है तो खाना और पानी तो पीना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, मजबूरी में आके कर रहे हैं, तो भी आपके जीवन में ये दिक्कत का सबब है, क्योंकि घर की जो ऊर्जा है वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को लीक कर रही है। यानी कि आपका जो ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए था, एक बेसिक इंसान के जीवन में अगर कोई भी ग्रह का अलाइनमेंट नहीं है तो अगर वो पूजा करता है कायदे से मतलब ये कि 10 मिनट भी अगर वो पूजा कर रहा है तो उसके जीवन में आधा से 1 घंटा उसके जीवन में पॉजिटिव होना ही चाहिए। उसको पॉजिटिव होना ही चाहिए मतलब क्या है कि आधा, जैसे आपने पूजा 8 बजे की तो 8:30 से लेके 9 बजे के बीच का जो टाइम है वो आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आना ही चाहिए। अगर ये 1-1.5 घंटे भी नहीं ला रहा है, आ रही है पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन में, तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको सतर्क और सचेत होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो कोई पूजा आप कर रहे हैं वो पूजा आपको सही डायरेक्शन पे नहीं लेकर जा रही है। उसके द्वारा जो आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं, जो ऑरा एक्टिवेट होना चाहिए, जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, वो पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही आ रही है वैसे ही जा रही है, वो सस्टेन नहीं कर रही है। जब तक ये सस्टेन नहीं करेगी, जब तक ये आपके ऑरा के साथ अलाइंड नहीं होगी, तब तक आपका कोई भी सटीक डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाएगा। आप सोचिए कि आप पूजा करने के बाद हरि का नाम लेकर आपने कोई डिसीजन लिया और आपने ये सोचा कि भगवान की पूजा करके उठे हैं और पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ में अलाइंड है और आपने जो भी निर्णय लिया है वो सही जा रहा है, वो एक मैनिपुलेशन है और वो निर्णय आपको हार्म देगा ही देगा, आपको लॉस देगा ही देगा। इससे बचने की आवश्यकता है। आप नोटिस कीजिए अपने पूजा के बाद का समय कैसा समय आता है। क्या उसके बाद आपको गुस्सा आता है? क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आप घर की चीजों को नियंत्रित रख पाने में कामयाब है? क्या आप अपने घर के वातावरण के साथ में अपने आप को मैनेज कर पाने में कामयाब है? क्या आप अपने वाइब्रेशन को नियंत्रण कर सकते हैं? अगर उत्तर मिल रहा है हाँ, तो ये ऊर्जा आपके साथ है, और नहीं मिल रहा है तो फिर ये पूजा आपको लग नहीं रही है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये ऊर्जा आपके साथ अलाइंड नहीं हो रही है। अब ये वजह कोई भी हो सकती है। आपके घर की ऊर्जा या तो इतनी हैवी हो चुकी है, या फिर आपका नक्षत्र उसके साथ अलाइंड नहीं है, या तो पूजा में कुछ आप गलती कर रहे हैं। दोनों ही सूरतों में ये घर की ऊर्जा के साथ ही छेड़छाड़ माना जाएगा, कंसीडर होगा। चौथा क्या है? चौथा यह है कि आप प्लानिंग करते हैं, आप कोशिश करते हैं और सक्सेस आपके हाथ में आते आते रह जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपको सोचने की आवश्यकता है। घर का वातावरण बदला हुआ है, घर की ऊर्जा बदली हुई है, आप सक्सेस से मात्र 1 कदम दूरी पर हैं और सक्सेस आपके हाथ में आते आते रह गई। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमी आप में है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्रह आपके खराब है। इसका मतलब ये है कि जहां से आप ये सब ऑपरेट कर रहे हैं वो ऊर्जा इतनी हैवी हो चुकी है, इतनी हावी है, इतनी नेगेटिव है कि वो आपको जो आपके भाग्य के माध्यम से मिलने वाला है वो मिलने ही नहीं दे रहा है। ये ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है। घर में होने वाली जो ऊर्जाएं हैं सिर्फ वास्तु दोष नहीं होता है, कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं भी होती हैं, नक्षत्र के माध्यम से भी ऊर्जाएं नेगेटिव होती हैं। सोचिए कि आपके घर में आपका ही कोई भाई बहन है, सोचिए उसके और आपके नक्षत्र एंटी है और उस कंडीशन में आपकी ऊर्जा लो है और उसकी वाइब्रेशन हाई है, तो उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन साथ एंटी है, तो आपकी जो ऊर्जाएं होंगी वो नेगेटिवली एक्टिवेट होंगी, क्योंकि उसको होल्ड कौन करेगा? आपका भाई बहन या आपके घर में जो भी है, स्पाउस है या जो भी व्यक्ति जिसका नक्षत्र आपके नक्षत्र साथ एंटी है,
क्या होना चाहिए? इसीलिए बोलते थे कि पहले के समय में कि घर में एक मुखिया हो, मुखिया के माध्यम से लिए जाने वाले डिसीजन सही डिसीजन देते थे। यानी कि घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं, मुखिया बना है एक व्यक्ति और उन 10 लोगों को कोई भी निर्णय लेना है, एक प्लॉट खरीदने से लेके एक गाड़ी खरीदने तक, 10 रुपए की सौंफ से लेके 1 किलो गेहूं खरीदने तक, तो वो मुखिया से पूछा जाता था। किस कलर के कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, कितना व्यवहार करना है, मंदिर जाना है कि नहीं जाना है, विवाह करना है कि नहीं करना है, पूजा करनी है कि नहीं करनी है। हर एक छोटे से बड़ा डिसीजन मुखिया से पूछ के लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस मुखिया की ऊर्जा उस घर की ऊर्जा के साथ में अलाइंड होती थी। आप सोचिए कि ऐसे बहुत सारे आज के समय में घर हैं, जब उस घर का जो मुखिया थे वो आपके दादाजी थे। जब तक दादाजी थे तब तक घर में बहुत सुख समृद्धि और संपदा आ रही थी। दादाजी खत्म होते हैं, मुखिया बन जाते हैं पिताजी आपके। अब पिताजी जब आए तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई। अब ये ऊपर नीचे कैसी हुई चीजें? पिताजी जो जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय कुछ गलत जा रहे हैं, कुछ सही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर तो वही है, घर भी वास्तु के अनुरूप ही है, वेंटिलेटेड है, हर कमरे में हर जगह सनलाइट जा रही है, एयर फ्लो भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या दिक्कत आ गई है? नक्षत्र की दिक्कत आ गई है। उनकी ऊर्जा और उनके जो घर की ऊर्जा यानी कि आपके घर की जो ऊर्जा है, जिसमें कभी आपके दादाजी का स्वामित्व था, अब आपके पिताजी का स्वामित्व है, वो उसमें दिक्कत आ गई है। इन जनरल क्या होता है, 99.9% जो कमरा दादाजी का था, जो रूम दादाजी का था, उसी रूम में पिताजी शिफ्ट कर जाते हैं। और एज ही एक जो समीकरण चलता है ना कि जो दादाजी ने किया वो पिताजी कर रहे हैं, और उसी ढर्रे को वो अपना लेते हैं। नहीं, उनकी ऊर्जाएं अलग थी, उनके निर्णय अलग थे, उनकी क्वालिफिकेशन अलग थी, उनका लीडरशिप का स्किल्स अलग था, उनका माहौल अलग था। तो आपके समय का जो चीजें हैं, माहौल, क्वालिफिकेशन एंड ऑल, वो सब कुछ अलग है। आपकी ऊर्जा अलग है। हो सकता है आपके दादाजी आपके घर के नॉर्थ साइड में रहते थे, और नॉर्थ साइड का जो डायरेक्शन है, नॉर्थ साइड का जो रूम है, वो उनको प्रॉस्पेरिटी और पीस दे रहा था। लेकिन आपके लिए नॉर्थ साइड तो पॉजिटिव है ही नहीं, और आपने भी वहां पर शिफ्ट कर लिया, वहां पर बैठकर आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं। अब क्या होगा? अब ये डिसीजन आपके एंटी जाएंगे, आपको प्रॉब्लम देंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नक्षत्र के हिसाब से वो जगह कौन सी होती है। इसीलिए बैठक रूम बनाए जाते थे, इसीलिए बेडरूम बनाए जाते थे, क्योंकि बेडरूम से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते थे वो बेडरूम में लिए जाते थे। इसीलिए बोला जाता था कि पति पत्नी के बीच की बातें बेडरूम में होनी चाहिए और बेडरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर जाती थी तो वो ऊर्जाओं, जो अदर ऊर्जाएं, यानी कि आपकी बेडरूम की ऊर्जा अलग होगी, ड्राइंग रूम की ऊर्जा अलग होगी, वॉशरूम की ऊर्जा अलग होगी, किचन की ऊर्जा अलग होगी। ये ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ जब कोलैप्स करेंगी तो प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बोला जाता था कि अगर पति पत्नी कमरे के भीतर लड़ रहे हैं या कोई भी ऐसी बात है जो एक बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, इसको बाहर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो किसी बाहर की ऊर्जा के साथ में अलाइंड ना हो। इसीलिए बोला जाता था कि अगर किसी को डिसीजन लेने हैं तो लिविंग रूम में बैठकर डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग बेडरूम में डिसीजन लेते हैं, लोग बैठ जाते हैं, डिस्कस करते हैं पति पत्नी आपस में, या बेटा बेटी, बेटे को अगर कोई चीज चाहिए, बेटी को अगर कोई चीज चाहिए तो अपने पिताजी के बेडरूम में गया या गई, बोलता है पापा मुझे ये चाहिए, पापा बोलते हैं हाँ चाहिए तो ये ले लो, या मना कर देते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने की जो जगह बताई गई है वो ड्राइंग रूम है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके घर में जो ड्राइंग रूम है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो डिसीजन लेने की जगह बताई गई है वो ड्राइंग रूम बताई गई है, बैठक बताई गई है, जिसको पुराने समय में गांव के लोग जो है वो बैठक या बैठका के नाम से जानते हैं। जो भी गांव के व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। और वही आज की मॉडर्न शैली में ड्राइंग रूम के नाम से जाना जाता है। तो आपको जो डिसीजन लेने हैं वो बैठक यानी कि ड्राइंग रूम में लेने चाहिए। किचन से रिलेटेड, किचन में बैठ के आपको भोजन करना चाहिए। आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो किचन के आसपास होनी चाहिए, या फिर किचन के अंदर हो तो वेल एंड गुड है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किचन के अंदर बैठ के खाना खाता है तो वहां पर आपको जो अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद मिलता है और घर में प्रेम बना रहता है। इसीलिए बताया जाता था कि पहले के समय में लोग किचन में बैठ के खाना खाते थे, जमीन में बैठ के खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भूमि से जुड़कर रहेंगे तो आपके जीवन में एक लगाव रहेगा, आपस में संबंधों में आपस में एक लगाव रहेगा। अगर आप अपने आप को ऊंचा करके, जैसे कि आजकल एक नया चलन चल गया है डाइनिंग टेबल का, ये गलत है। अपने खाने को ऊंचाई पे रख सकते हो, एक टेबल बना ली, उस पर रखा और खुद जमीन में बैठे या पाटे पर बैठ गए,
ये एक कल्चर है और इस कल्चर की वजह थी, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी ये ऊर्जा हमारे शरीर के साथ अलाइंड होती थी, हमारी आत्मा के साथ अलाइंड होती थी। जिससे क्या होता था, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में क्रोधित है या वो गलत दिशा में जा रहा है या जा रही है, तो आप वहां पर इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, आप वहां पर उसे चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके घर का व्यक्ति जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है या चीजों को नहीं समझ रहा है उसको समझ में आए। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में चीजें उल्टी हो रही हैं। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो या तो आप लड़ाई करके उसे किनारा कर देंगे कि भैया अभी तुम थोड़े से कुएं में गिरे हो, पूरी तरीके से गिर जाओ। इसीलिए ये जो ऊर्जाएं होती हैं घर के रूप में, आपके सोल के रूप में, आपके ऑरा के रूप में, ये आपको ड्रिवन कर रही होती हैं। जिसे लोग आज के समय में बोलते हैं ना कि पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था और मैंने ये डिसीजन ले लिया, पता नहीं मुझे समझ में ही नहीं आया कि अचानक मुझे क्या हो गया और मैंने ये बोल दिया, ये कर दिया। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो आपके घर की ऊर्जा खराब थी, ऊपर से आपने एक माहौल खराब किया और आपके पास आपका ऑरा है नहीं। तो ऑरा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपने ईस्ट के साथ अपने आप को अलाइंड रखना चाहिए और अपनी आत्मा के साथ में अपना अलाइनमेंट बना के रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका ऑरा शून्य नहीं होगा, आपका कोई ना कोई चक्रास किसी ना किसी वे में एक्टिवेट होगा। और आपका अगर एक भी चक्रा एक्टिवेट है 24 घंटे तो आप गलत चीजों से बचेंगे। आप से अगर कोई गलत चीज बाय डिफॉल्ट हो गई तो आपके अंदर उसको सही करने का पोटेंशियल और स्वीकार करने का पोटेंशियल रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो ऑरा एक्टिवेट नहीं है, वो चक्रा एक्टिवेट नहीं है, तो भगवान ब्रह्मा भी आपके सामने आकर प्रकट होकर बोलेंगे कि पुत्र ये गलती तुमने की है, इस गलती का पश्चाताप करो। आप कहोगे हाँ करता हूं, और जैसे ही वो अंतर ध्यान होंगे आप कहोगे ना भैया मैं ना करूंगा। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो एनर्जीज आपसे चाहती हैं, आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। आप जो भी लेकर बैठे हैं आज के समय में, आपके पाप, आपके पुण्य, आपका धन, आपका घर, आपका वाहन, आपके रिश्ते, ये सब यही छूटेगा। क्या जाएगा आपके साथ में? आपकी आत्मा जाएगी। और जो आत्मा आपके साथ में कई जन्मों के साथ अलाइंड होकर बैठी हुई है, उस आत्मा को अगर आपने इस जन्म में आपने साथ छोड़ दिया, अलाइनमेंट मिस कर दिया, तो नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो जिस भी योनि में हो उसमें आपको अपना जीवन संभालने में नानी याद आ जाएगी। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी आत्मा। क्योंकि आपके आत्मा के साथ अगर आपका अलाइनमेंट सेट है, उस ऊर्जा के साथ आपने अलाइनमेंट सेट करके रखा है, देन आप अपने ईस्ट को अलाइन कीजिए। उसके बाद आपके हर रिश्ते आपके साथ होंगे, आपका धन आपके साथ होगा, आपका मान सम्मान आपके साथ होगा। यहाँ पर एक और चीज है जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या? कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ धन ऐसा होता है जो आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आपके लिए नहीं बनी है। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो सब कुछ अलाइन था, फिर भी मेरी ये प्रॉपर्टी क्यों चली गई, ये रिश्ता क्यों चला गया, ये धन क्यों चला गया, ये तो मैंने ऐसे ऐसे करके रखा था। वो जो गया है वो जाने के लिए था, और जो आना है वो मल्टीपल होकर आएगा। उसके लिए शोक नहीं मनाते हैं। अगर आप उसके लिए शोक मना रहे हैं तो वो उसका जो जाना है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप नेचर का विरोध कर रहे हैं, नेचर के विरुद्ध जाकर। और जब आप नेचर का विरोध करेंगे, उसके विरुद्ध जाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो भी चीज आपसे आज छिन रही है उसके पीछे का रीजन जानिए, लॉजिक जानिए। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर सकते हैं और आसानी से अपने घर को क्लटर फ्री बना सकते हैं? सबसे पहले तो आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र वाले दिन आप अपने घर में वो जगह फाइंड आउट कीजिए जिस जगह पे आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। वो जगह कोई एक हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकती है। हर उस जगह पर आपको एक दिया प्रज्वलित करना है और कम से कम आप 5 मिनट वहां बैठिए। जिस भी जगह आप अपने घर में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हॉरिबल फील करते हैं, हैवीनेस फील करते हैं, आपको वहां पर यह दिया प्रज्वलित करना है। और जब जब ये नक्षत्र का दिन आए तब तब ये आप रेमेडी कीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर का वास्तु, आपके घर के जो ऊर्जा है आपके नक्षत्र के साथ अलाइंड होगी। आपका वास्तु के घर का बहुत खराब भी होगा ना, तो भी आपके ऊपर इतना हार्म नहीं आएगा। हालांकि आपको अपना वास्तु ट्रीट कराना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप ये रेमेडी करके भी उसमें काफी हद तक आपको राहत मिलेगी, हियर अबाउट 70 से 80%। दूसरा उपाय क्या है?
दूसरा उपाय यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पूरे घर में एक बेल बजानी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए। लेकिन ये घंटी स्लो टू मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। घंटी नहीं बजा सकते, शंख बजाइए, शंख भी स्लो टू मॉडरेट होना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपको श्री नारायण के भजन बजाने चाहिए, वो भी स्लो टू मॉडरेट करने चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने बहुत हद तक नोटिस की है, लोग अपने घर में भजन बजाते हैं और बहुत लाउड बजाते हैं। इससे आपके घर का वास्तु अव्यवस्थित हो जाता है। इससे बचने की आवश्यकता है। लाउड म्यूजिक अगर आपको बजाना है तो अपने घर के बाहर स्पीकर रख के बजाइए। क्यों? क्योंकि उस लाउड म्यूजिक के माध्यम से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो बाहर चली जाएगी, आसमान में चली जाएगी, इधर उधर फैलेगी। लेकिन अगर आप लाउड म्यूजिक घर में बजा रहे हैं, उसके थ्रू वाइब्रेशन जो घर में आएगी वो आपके घर की ऊर्जा को डिस्टर्ब करेगी। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके घर की ऊर्जा असंतुलित होगी, आपके रिलेशंस खराब होंगे, आपके लॉसेस होंगे, आप गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएंगे। ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। मैंने शायद आपको 4 वो बताए थे, 5वां नहीं बताया था कि 5वां इंडिकेशन क्या है। 5वां इंडिकेशन है आपका गलत जगह पर अट्रैक्ट होना। सोचिए कि आपने एक घर में प्रवेश किया, एक नया घर लिया और घर लेने के बाद आप उसमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद में आपके सारे चुनाव बदल जाते हैं, यानी कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ उठने बैठने लगते हैं जिसके साथ आपने कभी बैठे ही नहीं। वो शायद नशा करते हों, वो शायद गलत कार्यों में इंडल्ज हों, या वो शॉर्टकट तरीके से अमीर होना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, या जो भी व्यक्ति हो। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ अभी तक दूर रहना चाहते थे, लेकिन अब आपके जीवन में ऐसा अट्रैक्शन एक्टिवेट हो गया जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आ सकता है, नेगेटिव। या फिर आप अपने घर के रिश्तों को इग्नोर करके बाहर वालों के तरफ झुकने लगे, यानी कि आपका अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव चैनलाइज हो गया। अगर ऐसा हो रहा है, आपने अपने पुत्र को इग्नोर कर दिया, पुत्री को इग्नोर कर दिया, पत्नी को इग्नोर कर दिया, और आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को अपनी माँ बना के बैठे हुए हैं, आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को अपनी बहन बना के बैठे हुए हैं, और घर में आपकी बहन बीमार पड़ी हुई है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये गलत अट्रैक्शन है। ये आपके पतन का कारण है। ये आपके जो अगली पीढ़ी है वो पीढ़ी खराब कर देगा। आप देखिएगा ऐसे व्यक्तियों के घर में, इनकी जो अगली पीढ़ी होती है उनके घर में एक्सीडेंट जरूर आते हैं, और उस एक्सीडेंट के माध्यम से उनके पुत्र पुत्री को या तो बहुत चोट आती है या तो उनको परलोक सुधारना पड़ता है। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके जीवन में यह बैड अट्रैक्शन आएगा तो जो आपके अपने नियर एंड डियर हैं उनके माध्यम से वो आपको कर्ज नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर की जो वाइब्रेशन एक्टिवेट होगी, जो आपके लिए तड़प रही है, जो आपके लिए है, जो चाहती है कि आप उनके लिए सोचिए, क्योंकि वो आपके साथ अलाइंड है, लेकिन आपने उन्हें ठुकरा दिया है, वो वाइब्रेशन आपको कर्ज करेगी, वो व्यक्ति नहीं करेगा। आप देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी बहनें भाई कहते हैं कि भाई मैंने तो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बेटे को कभी कर्ज नहीं किया। लेकिन जब ज्योतिष खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी माँ के द्वारा एक कर्ज एक्टिवेट है, उसकी पुत्र के द्वारा एक कर्ज एक्टिवेट है। वो कहां से आया है? वो वहीं से निकल कर आया है। आपको अपना चुनाव, अपने कर्म ठीक रखने हैं, क्योंकि आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके अपनों के लिए है। आपके घर में आपका अपना व्यक्ति भूखा बैठा है और आप बाहर भंडारे कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं आपको पुण्य मिलेगा? नहीं। आप चाहे वहां पर 1 करोड़ लोगों को पेट भर भोजन करा दीजिए, लेकिन आपके घर में वो एक अकेला बैठा हुआ व्यक्ति, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, और जो उसकी आत्मा कुंठित हो रही है, वो भले आपको श्रापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो सारा पुण्य आपका छीन लेगी, और आपको मिलेगा क्या बदले में? कर्ज। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। इस तरीके का माहौल अगर आपके घर में है, या फिर आपके घर में आपके पति या आपकी पत्नी के माध्यम से, आजकल वर्किंग वुमेन भी होती हैं, वो भी आज के समय में भटक रही हैं, इस तरीके का माहौल अगर आपके घर में एक्टिवेट हो रहा है आपके पुत्र के माध्यम से, पति पत्नी के माध्यम से, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से सिचुएशन से किस तरीके से आपको डील करना चाहिए। तीसरा उपाय, 2 उपाय मैं आपको बता चुका हूं। तीसरे उपाय के तौर पे आपको अपने नक्षत्र के हिसाब से दिशा का चुनाव करना चाहिए अपनी स्लीप साइकिल को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि हर एक नक्षत्र हर एक दिशा के लिए नहीं होता। आपका जन्म नक्षत्र बताएगा कि आपको किस तरफ सिर कर सोना चाहिए, और वो स्लीपिंग साइकिल आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी लेकर आएगी। कैसे लाएगी?
ऐसे लाएगी क्योंकि जब आपके जीवन में एक हेल्दी नींद आएगी, तो अब जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मन लाइट होगा, आपका शरीर लाइट होगा, आपके डिसीजन सही जाएंगे। और जब आप हैवीनेस के साथ उठेंगे तब आपका पूरा दिन खराब जाएगा। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज भी होती है जो नक्षत्र वैरी करती है, जिसे अगर आप रात को सोते समय मात्र कुछ सेकंडों का काम है वो करेंगे तो आपके जीवन में धन भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा। या फिर आपके जीवन में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पुत्र की विवाह नहीं हो रहा है, या आपके पुत्री का विवाह हो गया है उसमें हार्मनी नहीं है, या आपकी संतान नहीं हो रही है, या आपके पति नौकरी के लिए परेशान है, या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है उससे आप परेशान है, या आप अपने पड़ोसियों से परेशान है अननेसेसरी, तो कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं नक्षत्र के माध्यम से जो सोते वक्त की जाती हैं। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि सोते वक्त कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ सुबह उठते ही बेड पर रेमेडीज होती हैं, तो बेड के ऊपर भी कुछ रेमेडीज होती हैं जो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देती हैं। इवन नहाने तक, जब आप स्नान करते हैं, स्नान के दौरान भी रेमेडी होती है, खाने के दौरान भी रेमेडी होती है। ये वो रेमेडीज हैं जो आपके नक्षत्र के हिसाब से आपको रिजल्ट देने के लिए बाध्य होती हैं। अब आप सोचिए कि कुछ लोग ना खाते समय भोजन मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ को फायदा हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर एक मंत्र आपके लिए नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया भी है। इसी तरीके से नहाते समय भी कुछ बोला जाता है, सोते समय भी कुछ बोला जाता है, वो नक्षत्र वैरी करता है। चौथी रेमेडी के रूप में आपको जो भी व्यक्ति का मून सेंसिटिव है, या फिर जिनका मन भ्रमित है, या ओवर थिंकिंग से ग्रसित है, या फिर आप ये समझिए उनको ओवर थिंकिंग से रिलेटेड कोई बीमारी है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरह है। उस हर एक व्यक्ति को, जैसे कि नक्षत्र की बात मैं करूं, हस्ता, रेवती और रोहिणी, इस तरीके के नक्षत्र से वो प्रभावित हैं, उन व्यक्तियों को सोमवार वाले दिन एक बाउल में पानी रखना है, 2 दाने चावल के डालने हैं और उसको मून लाइट में रखना है, और इस पानी को उनको अगली सुबह पेड़ पर डालना है, तुलसी के पौधे पर आप डाल दीजिए, और इसका कुछ हिस्सा छोड़कर अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मून से रिलेटेड अगर जो भी ऊर्जा अनस्टेबल होगी उसमें स्टेबिलिटी आएगी, आपके डिसीजन में सुधार आएगा, और आपके जीवन में ओवर थिंकिंग से रिलेटेड माइग्रेन जैसी समस्याएं अगर आई होंगी तो उसमें भी आपको राहत दिखाई देगी। ध्यान रखिए कि रेमेडी आपके जीवन में वो चमत्कार कर सकती हैं जो बड़ी सी बड़ी मेडिसिन नहीं कर सकती हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि वो रेमेडीज आपके लिए है या नहीं है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको अपने घर का चुनाव करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत मन से घर बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और जब वो वहां पर वो गृह प्रवेश करते हैं उसके बाद उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उनका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। वो ढूंढते हैं, सोचते हैं कि ऐसी गलती मैंने क्या की। लोगों को पता नहीं है वास्तु सिर्फ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, वास्तु सिर्फ फ्रिज की प्लेसमेंट, किचन की प्लेसमेंट ही नहीं है। वास्तु ये भी बताता है कि आपके घर का मुखिया किस डायरेक्शन में, किस तरफ मुख कर सोए। आपको ये बात जल्दी कोई नहीं बताएगा। इन जनरल वास्तु में लोग क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि घर के मुखिया को इस डायरेक्शन में सोना चाहिए और बाकी के डायरेक्शन खराब है। आप सोचिए कि किसी के लिए गौमुखी घर लाभदायक है, किसी के लिए शेरमुखी घर लाभदायक होता है, तो क्या शेरमुखी घर बनते नहीं है या गौमुखी घर बनते नहीं है? जिसको शेरमुखी घर लाभ दे रहा है वो गौमुखी नहीं चाहेगा, और जिसको गौमुखी लाभ दे रहा है वो शेरमुखी नहीं चाहेगा। ठीक इसी प्रकार से दिशाएं होती हैं। अगर आपको उत्तर दिशा आपके नक्षत्र के हिसाब से आ रही है तो आप पूर्व दिशा में चाहे कितना ही अच्छा वास्तु करके उस रूम में शिफ्ट हो जाइए, आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको हो सकता है 10 डील मिल जाए जो पॉजिटिविटी लेकर आए, आपको प्रॉफिट लेकर आए, लेकिन एक डील वो सारा प्रॉफिट हजम कर जाएगी। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए, किसी विशेष व्यक्ति के थ्रू वास्तु कराना चाहिए, अपनी ऊर्जा के अलाइनमेंट को समझना चाहिए, जिसे आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियन कराते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कराते हैं। यहाँ तक जो भी व्यक्ति जरा सा भी बुद्धिजीवी है वो इस बात को समझ रहा है
तो वो उन सभी ऊर्जाओं को मैनेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि जीवन में मेहनत से ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो ऊर्जाओं का मैनेजमेंट, कि आपके जीवन में हर दिन जो ऊर्जाएं हैं वो किस तरीके से कार्य करती है। वास्तु आपके घर का, उस वास्तु के माध्यम से जो एनर्जी बनती और बिगड़ती है वो हर दिन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती हैं। अगर आपके घर का वास्तु अच्छा है और कल आने वाला दिन शुक्रवार है, तो आप ये मान के चलिए कि शुक्रवार वाले दिन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माता शीतला को, माता लक्ष्मी को डेडिकेटेड है, शुक्राचार्य को डेडिकेटेड है, तो उनकी एनर्जी के साथ में ऑटोमेटेड ये शेप ले लेता है। ये वो बातें हैं जो शास्त्रों में विदित हैं, लेकिन होता क्या है कि आजकल के समय में चंद लाइनें किसी ने सीख ली हैं और वही रिपीटेड वे में आ रही हैं, और वो लाइनें सुन के कोई और दूसरा व्यक्ति उनको दूसरे तरीके से बोल रहा है। मतलब लाइन एक ही है, अर्थ उसका एक ही निकल रहा है, लेकिन उसको बोलने के 10 तरीके आ गए। अब आप उन 10 तरीके को, 10 डिफरेंट तरीके को आपने सुना और समझा और आपको लगा कि यही सच है। सच नहीं है ये। आप सोचिए कि अगर आपके ऊपर रेड कलर अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है आपकी बहन या आपके भाई के ऊपर भी रेड कलर अच्छा लगेगा। अगर आपको लाल दाल अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है आपके भाई बहन को भी लाल दाल अच्छी लगेगी। आपको हिल स्टेशन अच्छे लगते हैं, तो जरूरी नहीं है आपके भाई बहन को भी हिल स्टेशन अच्छे लगेंगे। जब आपकी चॉइसेस अलग हैं, आपका बर्थ डेट अलग है, आपका बर्थ नक्षत्र अलग है, आपके जो करियर है, एजुकेशन है, सब अलग है, तो आप सोचिए कि आपका वास्तु एक कैसे हो सकता है। आपकी ऊर्जाएं अलग है। आप देखिए कि आपका जो भाई है और आपका, हो सकता है प्रॉब्लम में आप घबराते ना हो, वही आपका भाई बहन जरा सी प्रॉब्लम आते ही पैनिक कर जाता हो। ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपकी ऊर्जा आपसे क्या चाहती है और ये ऊर्जाएं कैसे बनती हैं। आपके पूर्व जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के माध्यम से आपकी इस बर्थ की डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो उस डेस्टिनी के हिसाब से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और वास्तु की इस सीरीज में बने रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में जो भी ऊर्जाएं हैं वो आपसे क्या कहना चाहती है। आज से ही आप अपने घर को नोटिस करना शुरू कीजिए। देखिए कि आपका घर का कौन सा हिस्सा आपको कंफर्ट फील करा रहा है, सुकून दे रहा है, पीस दे रहा है, और कौन सा हिस्सा भारीपन लेके आया है, और कौन सा हिस्सा आपके जीवन में एक ब्लॉकेज लेकर आ रहा है, जहां पर बैठते ही आपको इरिटेशन लगती है, जहां पर बैठ के आपके झगड़े होते हैं, आपके घर वालों के साथ में लड़ाई होती है और आपके तालमेल नहीं मिलते हैं। नोटिस कीजिए उस जगह की एनर्जी को, पॉइंट आउट कीजिए। बहुत सरल है, और मुझे बताइए कमेंट करके कि वो एनर्जी क्या आपने फील की। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप वो फील नहीं कर पाएंगे। आप नोटिस करने की कोशिश तो कीजिए। जब आप नोटिस करेंगे और जब आपको उपाय बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऊर्जाएं कैसे खेलती हैं हमारे जीवन से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।